हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। और यह खुशखबरी यह है कि आपका री एग्जामिनेशन से संबंधित डेट्स की इस वीडियोज में मैं चर्चा करूंगा कि जो एग्जामिनेशन पेपर लीक होने के कारण 67वीं बीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया था कमीशन के द्वारा। अब आपको यह जानना है कि यह एग्जामिनेशन कब होगा, और इसी के ऊपर हमारा आज का यह चर्चा होगा। मैं आप लोगों से कुछ बिंदुओं को ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आखिर कोई भी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा जो रद्द की जाती है, तो मिनिमम जो टाइम लगता है वह कितने टाइम के बाद री एग्जामिनेशन ले सकती है। तो दोस्तों, मैं बहुत फेयर तरीके से अगर बताना चाहूँ तो 3 मंथ का समय निश्चित रूप से कमीशन को पूरी तैयारी को अंजाम देने में लग जाता है। तो जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन रद्द हो गया है 67वीं बीपीएससी का, तो निश्चित रूप से जो आगामी री एग्जामिनेशन का डेट होगा दोस्तों, तो अगर संभावना अगर देखा जाए तो अगस्त माह के लास्ट वीक यानी 4th वीक में एग्जाम हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो सितंबर माह के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। इस तरीके से इसी संभावना को हम लोग निश्चित करते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। हमारे पास 2.5 से 3 महीने समय है दोस्तों। और जो लोग 67वीं एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, उनको यह पता होगा कि इस बार क्वेश्चन का स्तर बहुत ही अच्छा था और सिंपल प्रश्नों की भरमार थी। और आप लोग को एग्जाम रद्द होने पे काफी दुख भी हुआ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि कोई भी डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रतिघात उसी व्यक्ति उसी स्टूडेंट के ऊपर लगता है। तो दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अपनी तैयारी को उसी तरीके से उसी सारगर्भित तरीके से आप अंजाम दीजिए। आपका एग्जाम निश्चित रूप से 2.5 से 3 महीने में होगा दोस्तों, या अगस्त के लास्ट वीक में होगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो कि वर्तमान में जो एग्जाम हुआ है कैंसिल, उसके विषय में है। दोस्तों, इस पार्टिकुलर प्रश्न पत्र को अगर स्टडी आप करोगे तो हिस्ट्री बहुत ही सिंपल पूछ दिया गया था। बिहार स्पेशल से जो प्रश्न थे उसकी भी संख्या अच्छी खासी थी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए साइंस के जो प्रश्न थे वह भी काफी आसान पूछे गए थे। और साथ ही साथ जो आपका करंट अफेयर्स का जो पार्ट था वह भी आपसे आसान ही पूछा गया था। 2022 का जो करंट अफेयर्स था ओल्ड प्रश्न पत्र में, यानी 67वीं एग्जाम जो कैंसिल हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप लोग जुड़िए। चैनल को जरूर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं दावे के साथ दोस्तों आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर कमो बेश देखा जाए तो जो आपका पेपर होने वाला है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में यह भावना होती है कि जब री एग्जाम होता है तो पेपर जो है ना बनाया जाता है तो हार्ड बना दिया जाता है। तो ऐसा यह निर्मूल है, ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। हार्ड अगर प्रश्न आप पत्र होंगे तो सभी विद्यार्थियों के लिए वह मुश्किल होगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। आपको सिर्फ एक चीज करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। यानी जो है ना, आप रिवीजन को बेहतर ढंग से, चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो। दोस्तों, बताना चाहूंगा पॉलिटी का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था, और ज्योग्राफी ज्योग्राफी का पार्ट आपको अच्छा पूछा गया था। तो नेचुरल है कि कभी भी एग्जामिनेशन होता है, बीपीएससी आयोजित करती है, चाहे वो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हो चाहे बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेवल लगभग सेम ही होता है। यानी लेवल में कोई बहुत ज्यादा 19-20 का अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा जो आप पढ़े हैं उन्हीं विषय वस्तु को आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और एक प्रश्न और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह होगा कि एग्जाम हो रहा है
तो एग्जामिनेशन यानी जो ये 3 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड से करंट अफेयर पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? तो सामान्यतः दोस्तों नहीं में मेरा जवाब होगा। सामान्यतः यह जो 3 महीने का अगर यह समय है आपके पास 2.5 महीने का, तो यहाँ से करंट अफेयर्स आपको नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जो आप 1 साल का जो करंट अफेयर्स आप बेहतरीन ढंग से तैयार किए हैं, उसको फिर से रिवीजन कीजिए। साइंस में बायोलॉजी पार्ट को विशेष तौर पे तैयार कीजिए, और साथ ही साथ जो बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल को बेहतर ढंग से तैयार कीजिए, जनसंख्या को तैयार कीजिए, और साथ ही साथ ज्योग्राफी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट को तैयार कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी को तैयार कीजिए, पॉलिटी को तैयार कीजिए, और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी आपको तैयार करना है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आप पढ़ाई बेहतर ढंग से पूरे तरीके से एक एक चीज जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन के मूड में रखिए, रिवीजन पूरा कीजिए दोस्तों। निश्चित रूप से जो आगामी जो बीपीएससी री एग्जाम लेगा 67वीं का, तो वह एग्जाम आपका बेहतरीन जाएगा। चाहे आप मेहनत के ऊपर फोकस कीजिए, आप जो है ना किसी भी तरीके का मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, एग्जाम बेहतरीन ढंग से आप देने का प्रयास कीजिए, और जो चीजें आपके हाथ में है दोस्तों उन चीजों के ऊपर विश्वास कीजिए। निश्चित रूप से 67वीं बीपीएससी आप क्वालिफाई करेंगे, और निश्चित रूप से आप मेंस की तैयारी के लिए मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वे लोग मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग हमारे से मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और यह एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, यह डेडिकेटेड है बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्जामिनेशनों के ऊपर। तो आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यह री एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियो था, तो यह आपको इसके विषय में अगर कोई आपका भी ओपिनियन है, आपका भी सुझाव है दोस्तों, तो निश्चित रूप से कमेंट करें। आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।